हेलो गाइस, इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेट की फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेट की फॉर्मेशन क्या कहलाएगी? गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय द प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, प्रोसेस बाय द प्राइमरी मेल, मतलब जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, टेस्टिस मेल में, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, ओवरीज। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स टेस्टिस जो होगा वो मेल गैमेट मीन्स स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवरी। तो ओवरी क्या है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवम। तो ये दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर मेल जर्म सेल, तो मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, प्रोड्यूस मैच्योर स्पर्म सेल इन द टेस्टिस, तो वो टेस्टिस में स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करती है। oogenesis क्या है, द प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर oogonia इन द ओवरीज प्रोड्यूस मैच्योर ओवम। तो oogonia सेल जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करेंगी, तो उस प्रोसेस को हम oogenesis कहेंगे। अब हम डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज में ये स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज होती है 13 to 16 ईयर्स के अराउंड। अब प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं हम वो देखेंगे। देखो, द स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस टू इंक्रीज इन नंबर। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या था, मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू, और वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेंगे, मतलब एक से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो माइटोसिस का है, माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, डिवाइड होने के बाद जितने भी सेल्स बनाएंगे उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम नंबर होंगे। अगर फर्स्ट वाले सेल में 46 है तो सभी सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हुए हैं, तो उन सभी में 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द, अब स्पर्मेटोगोनियल सेल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का स्ट्रक्चर किया था तब उसके अंदर हमने किया था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं, मतलब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, आपको याद आ रहा होगा, तो उसे कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 2 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपने किया था कि जो अंदर की इनर लेयर की साइड में टू टाइप के सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही हो रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। तो जो स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स डिवाइड हुए सॉरी जो डिवाइड हुए हैं वो माइटोसिस के थ्रू हुए थे, तो इसलिए इनका नेचर कैसा है, डिप्लॉयड। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनिया कंटेन 46 क्रोमोसोम। अब हम आगे देखते हैं। तो सम स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स जो है स्पर्मेटोगोनियम सेल, हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब जो है मियोसिस डिवीजन होगी। पहले जो स्पर्मेटोगोनियम सेल, जो स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे थे वो माइटोसिस के थ्रू हो रहे थे। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। अब उनके अंदर क्या है, मियोसिस डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, और वो क्या है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे, और उन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोटिक डिवीजन हुई है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुई है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। अब उनके अंदर मियोसिस हुई है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। ठीक है,
अब आगे देखो क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब इन आफ्टर दे अंडरगो सेकंड म्यूटिक डिवीजन, मतलब दोबारा सेकंड 2 बार म्यूटिक डिवीजन हो रही है, पर जो रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम नंबर वो फर्स्ट टाइम ही होते हैं। तो सेकंड म्यूटिक डिवीजन के बाद क्या है, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। अब उन्हें सॉरी उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। अब उनमें कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, अभी आपको बताया था एक बार ही भाई जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो चुके थे, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम नंबर थे। अब 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही आगे डिवीजन हुई और स्पर्मेटिड बने हैं, तो इसका मतलब क्या, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। तो उन 23 क्रोमोसोम, तो कोई आपसे पूछे स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, 23। अब देखो आगे क्या होता है, द स्पर्मेटिड अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस होगा और वो क्या बना देंगे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना चुके हैं। क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो जिस प्रोसेस में स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब स्पर्मेटिड अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। अब स्पर्म जो है वो कहाँ एम्बेडेड है, सर्टोली सेल में। और पिछली आपने वीडियो में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे तो आपने पढ़ा था सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। तो वो स्पर्म जो है एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स में और वो उनसे क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, फाइनली जब वो मैच्योर हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे, तो रिलीज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। 1 नंबर में आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप अच्छी तरह से समझिए कि 1 नंबर के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, नहीं तो डायरेक्ट जो है वो आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो हमने किया है उसका वो फ्लो डायग्राम दिखा रहे हैं। देखो स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर म्यूसिस फर्स्ट डिवीज़न होएगी तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। देखो फर्स्ट डिवीज़न में 2 सेल्स बने हैं, जब सेकेंडरी म्यूसाइट्स बन जाते हैं फिर उनका दोबारा डिवीज़न होते हैं तो दोनों सेल डिवाइड होते हैं, तो इस वजह से क्या है, एक सेल 2 दूसरा सेल 2, तो टोटल कितने बन गए, 4। तो सेकंड म्यूटिक डिवीज़न के बाद 4 सेल्स बनेंगे जिसे हम स्पर्मेटिड बोलेंगे। बाद में वो मैच्योर हो जाते हैं और वो मैच्योर स्पर्म सेल्स बना देंगे। ठीक है, और जो दूसरा डायग्राम जो है वो सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, उसमें सर्टोली सेल्स दिखा रखा है आपको, कुछ जर्म सेल्स दिखा रखे हैं, सर्टोली सेल्स दिखा रखे हैं और एम्बेडेड दिखा रखा है। अभी हमने किया था ना कि स्पर्मेटिड जो होता है वो एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, जब न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो रिलीज़ होता है, तो रिलीज़ भी दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, स्पर्मेटो जो इसलिए बोला है क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। अब आगे जो हमने अभी किया है उन्हीं के बारे में करेंगे हम। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोला है, स्पर्मेटोगोनिया आर द इमैच्योर मेल जर्म सेल दैट अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। अभी आपको बताया था, तो यही चीज़ बता रखी है इन्होंने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर स्पर्मेटोगोनिया दैट अंडरगो पीरियोडिक म्यूसिस टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। The primary spermatocyte contain 46 chromosome and secondary spermatocyte are haploid cells arising from the primary spermatocyte. As a result of meiosis first, they contain 23 chromosome. तो फिर उसके बाद स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है दैट अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ए रिजल्ट ऑफ म्यूसिस सेकेंड, दे कंटेन 23 क्रोमोसोम। उसके बाद क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड मैच्योर हो जाते हैं और वो स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, तो इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड मैच्योर टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ।
उसके बाद क्या था, स्पर्मेटोजोआ जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो स्पर्मिएशन कहलाती है। तो स्पर्मिएशन क्या है, वही डेफिनेशन बता रखी है उन्होंने, इज द प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए जो फॉर्मेशन हुई है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मैच्योर स्पर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं, तो कौन कौन से हार्मोन्स उन्हें मतलब अफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उनके बारे में करेंगे हम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट होती है, पहले क्यों नहीं होती है, वो प्यूबर्टी एज में क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उस दौरान क्या है, जो गोनाडोट्रोफिन्स जो होते हैं हार्मोन्स, उन वो ज़्यादा सेक्रीट होते हैं, उसकी वजह से क्या है, ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम इन्हीं हार्मोन्स के बारे में डिटेल में करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो देखिए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो इट इज़ ए हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस। इट्स लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंट एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी एज में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन्स। तो ये क्या है, ये 2 गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे और उनके नाम क्या है, 2 गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन्स कौन से हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH, और दूसरा है LH। LH की फुल फॉर्म क्या होगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो कौन रिलीज़ कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, तो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। 2 पोर्शन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के भी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर रीजन से ये रिलीज़ होते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या वर्क करते हैं, तो वो करते हैं। देखिए क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, तो ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे, और सर्टोली सेल्स क्या करता है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सम some factors that help in process of spermatogenesis। मतलब ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प मिलती है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेंगे एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट होती है और आगे कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। तो अब हमने किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन। तो स्पर्म का डायग्राम देखिए आप, स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। तो देखिए कंप्लीट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये 3 रीजन में डिवाइड हुआ है, हेड, मिडल पीस और टेल में, ठीक है। तो हेड के ऊपर जो एंटीरियर पोर्शन पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, एक्रोसोम है, और न्यूक्लियस इनका हेड रीजन में होता है, और जो मिडल पीस है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। और इससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करेगा, टेल की हेल्प से स्विम करते हैं ये मोटाइल, भाई एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड टेल। तो ये आपने देखा है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरी कंप्लीट बॉडी को कवर्ड कर देती है। तो हेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म कंटेन ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड पोर्शन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड नेचर का है, क्योंकि मेल जो गैमेट है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड कंटेन ए एक्रोसोम। एंटीरियर पोर्शन के पास जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एक्रोसोम क्या है, इज अ स्ट्रक्चर दैट इज फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम that help in dissolving the membrane of the egg cell and help in fertilization of the ovum। क्या करता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है तब उस दौरान क्या होगा, एक्रोसोम जो होता है कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जिससे जो एग सेल की जो लेयर होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या है, मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वो एंटर कर जाता है फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के पास चला जाता है। अब मिडल पीस का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, देखिए। तो इट कंटेन नंबर ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया डेट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया
इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल की मूवमेंट के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म विच इज़ असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मोटेलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोटाइल नहीं होंगे स्पर्म तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी इसलिए। तो ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज। मतलब जब इजैकुलेट करता है तो वो उसमें कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 मिलियन। तो एट लीस्ट 60% दैम शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एट लीस्ट 40% शुड शो विग्रस मोटेलिटी। मतलब उनमें से भी देखो इतने मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं परंतु उसमें से सिर्फ ओनली 60% ही बोला है कि जो नॉर्मल शेप के होते हैं साइज़ के, और 40% उसमें से भी 40% में ही विग्रस मोटेलिटी होती है। ठीक है, तो अब आगे है जो सेक्रीशन जो हो रहा है सॉरी, तो सीमन बोलेंगे। और सीमन भाई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे कि सीमन इज मिल्की वाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड रिलीज बाय द पेनिस ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। ठीक है, तो ये मिल्की वाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्पर्म, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म एंड फ्लूइड सेक्रेट बाय द एक्सेसरी डक्ट एंड द एक्सेसरी ग्लैंड सच एज एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो उन्होंने कहा है कि ये स्पर्म और फ्लूइड से मिलकर बना हुआ है सीमन। डेफिनेशन आ सकती है आपकी। द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन मेंटेन द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। तो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो इनके फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में oogenesis करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।